अबार साहब, कल जहां पर हमने अपना प्रोग्राम एंड किया वहीं से शुरू करते हैं। बात हो रही थी सरफराज और रिजवान के हवाले से। सरफराज ने अभी रूनमाई की है, डॉल्फिन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंटोर हैं, माशाल्लाह 50 लाख के करीब पैसे भी ले रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं कौमी टीम से भी खेलूंगा, मैं मेंटोर हूं, लेकिन मैं चैंपियंस कप में एज प्लेयर भी खेलूंगा, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ी मैं वो रोल परफॉर्म करूंगा। अच्छी बात है, आप मल्टी डायमेंशनल हो रहे हैं, लेकिन परफॉर्म करें। पाकिस्तान क्रिकेट को परफॉर्मेंस की जरूरत है। सवाल यह है कि वाई ऑलवेज सरफराज? रिजवान के इश्यूज रहते हैं, फिटनेस मसाइल है, एक अरसा दराज से हम देख रहे हैं। वो खुद भी कहते हैं कि समटाइम इट लाइक एक्टिंग, समटाइम ओरिजिनली क्रैम्प्स होते हैं। तो क्या कहेंगे आप? हमारे पास और कोई कीपर नहीं है। देखिए, बात तो यह है कि ऑप्शंस की आपके पास कोई भरमार तो है नहीं। अगर आप पाकिस्तान में बेस्ट ऑप्शन देखें तो रिजवान है, उसके बाद सरफराज है मोस्ट एक्सपीरियंस में, जो उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। इसके बाद आप चले जाएँ तो हारिस को आपने कुछ खिलाया है। पाकिस्तान ए में आपने अंडर 19 का प्लेयर खिलाया है, साथ बेग। रोहेल नज़ीर न जाने कब से डोमेस्टिक क्रिकेट में है, लेकिन गुमसुम है, यानी उन्हें ढूंढना पड़ता है परफॉर्मेंसेज में कि रोहेल नज़ीर भी हैं या किधर हैं। अब आ जाएँ कि डोमेस्टिक में टॉपर्स कौन है। डोमेस्टिक में जो टॉपर्स हैं वो प्रेसिडेंट कप में शहबाज जावेद हैं, और रीजन्स का कोई और है कीपर। तो क्यों नहीं उनको चांस दिया, क्यों नहीं उनको ए टीम में खिलाया? उन्हें कैसे ग्रूम करेंगे, उन्हें किस तरह फोर फ्रंट पे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिधर आकर वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर सके? ये सवाल तो सिलेक्टर्स से बनता है। जो लोग पिक करते हैं टीम्स को, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, या वहाँ पर असद शफीक हैं, या कुछ तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो आई डोंट नो व्हाट दे आर देयर फॉर, बट वो इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। लेकिन प्लेयर्स तो आपके पास ये अवेलेबल हैं। तो ऐसे सिनारियों में जब आपने किसी को एक्सपोज ही नहीं करना तो मोस्ट एक्सपोज तो फिर सरफराज ही बचते हैं, और वो उसके साथ होते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक? क्योंकि हमने देखा कि कीपिंग में पिछले जो कुछ सीरीज़ हुई तो उसमें ही वॉज नॉट अप टू द मार्क विद द ग्लव्स। ठीक है, मे बी इट वॉज फिटनेस रिलेटेड, या बुरा दिन था, या बुरा मैच हो गया, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट बैटिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की, रन्स किए थे, तो शायद उस बेसिस के ऊपर आप सेकंड ऑप्शन के तौर पर उन्हें कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का वो आज राजा साहब नहीं है, तुरा इम्तियाज़ बना रहा है पिछले कई सालों से कि आपने नहीं प्रिपेयर करना किसी को, आपने नहीं लोगों को बेंच पे प्रिपेयर करना कि वो बेंच स्ट्रेंथ की सूरत में आपके पास पिक एंड चूज़ हो कि ये नहीं तो ये खिला लें। अगर रिजवान अपनी फिटनेस के साथ स्ट्रगल करता है कि जब भी लंबी बैटिंग करे उसको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास नज़र नहीं आती। और जिनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो वही हैं जो कई दहाइयों से चले आ रहे हैं, या दहाइयाँ शायद मैंने लंबा कह दिया, लेकिन काफ़ी सीजन्स उनको हो गए हैं। उनकी टॉप लेवल परफॉर्मेंसेज नहीं है, वो इस तरह के प्लेयर नहीं है कि उन्हें टॉप लेवल पे लाया जाए, और जो परफॉर्म कर रहे हैं लड़के वो नहीं आ रहे। आप अंडर 19 से और इमर्जिंग कैटेगरी से बच्चे उठाते हैं और उनको फोर फ्रंट पे ले आते हैं जिनका डेब्यू भी नहीं हुआ होता, ना फर्स्ट क्लास का ना लिस्ट ए का। सो आप तमाम जो डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं ना, आप उनको एक मैसेज देते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, आप टॉप कर लें, हमारी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, विच इज़ नॉट इनकरेजिंग फॉर द बॉयज़ जो कि फर्स्ट क्लास सर्किट में जान मार रहे होते हैं। अच्छा, सरफराज का बेसिकली मैं रोल जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है, एक पीछे उनकी बारी अच्छी लगी है, श्रीलंका के खिलाफ भी हमने देखा है। सरफराज ने आज की जो स्टेटमेंट दी है जनाब, वो ज़रा दिखाए ना, उस पर फिर बात करते हैं। जनाब, जिस तरह से सरफराज ने बात की है, उन्होंने कहा कि वन मैन आर्मी में सब कुछ कर लूँगा, आप मेरे पे छोड़ दें। और माशाल्लाह से एज तकरीबन मेरे ख्याल 38 के करीब हो गए। अहमद सईद साहब, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस आपको इस वक्त नज़र आ रही है? डोमेस्टिक की बात कीजिए, कायद ट्रॉफी की बात कीजिए, कि जिस बेस पर सरफराज को मुसलसल जो है वो कैरी किया जा रहा है। और जिस तरह से भट्ट साहब ने एक लंबी फहरिस्त बता दी है कि डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, सरफराज को इस वजह से कैरी किया जाए। तो कोई इतने है इनके रिकॉर्ड जिसमें सरफराज अहमद जो है, इन्होंने कायद ट्रॉफी के अंदर एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उसमें 100 भी किए थे, एक डबल 100 भी किया था। उसके बाद सरफराज अहमद जो है, उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी और वो दोनों टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुए थे, उसमें से एक मैच के अंदर सरफराज अहमद मैन ऑफ द मैच भी हुए थे अपनी बैटिंग की बुनियाद पर। लेकिन असल में इशू ये हुआ था कि सरफराज अहमद की जो विकेट कीपिंग थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी उस सीरीज़ के दौरान। और उसके बाद जब उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर गए तो आपको याद होगा कि वहाँ पर भी सरफराज अहमद बतौर बैटर भी फ्लॉप हुए और बतौर विकेट कीपर भी उनसे वहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई। लेकिन उसके बावजूद भी सरफराज अहमद को जो है वो टीम के साथ कैरी किया जा रहा है। देखें कि तजर्बाकार प्लेयर को टीम के साथ कैरी करना बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका रोल जो है वो डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे वो मेंटोरशिप की बात हो रही है डॉल्फिन्स के अंदर, आप एट ए टाइम टीम के मेंटोर भी हैं,
आप एट ए टाइम टीम का हिस्सा भी हैं, आप एट ए टाइम जो है कोचेज़ के साथ भी वक्त गुजार रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं एक क्रिकेट फ़ैन के तौर पे मैं सरफराज अहमद की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को ग्लोरी दिलाई थी 2017 में, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर वो लाए थे कौम के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कोई बहुत काबिल इज़्ज़त बात नहीं है कि आप उन्हीं लोगों के साथ जो है वो बतौर क्रिकेटर भी खेली जा रहे हैं जिनकी आप कोचिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अजीब सा मलगूबा सा जो है वो तैयार हुआ हुआ है मेंटोरशिप को लेकर भी। पर साहब कोई ख़ास रोल सरफराज का स्पेसिफिकली जिसकी बेस पे अभी तक माशाल्लाह से एक्टिव भी हैं और टीम का हिस्सा भी हैं, ट्रैवल भी करें, खेलें ना खेलें लेकिन दिहाड़ी लगती रहती है? देखिए मेरा व्यू इसमें बड़ा क्लियर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सो मेनी फैक्ट्स कि वो प्लेयर हैं, सीनियर हैं, टूर्नामेंट चैम्पियंस ट्रॉफी का उन्होंने जीता, अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी, पाकिस्तान के वन ऑफ द गुड कैप्टन्स रहे हैं जो रिसेंट आपकी एरा है उसमें। बट द पॉइंट इज़ कि हम एक पॉलिसी को बड़ा डिस्कस करते हैं कि आप जिस ग्रुप के साथ खेलते हैं आप उस ग्रुप के साथ लीडिंग एंड अथॉरिटेटिव पोजीशन में जब भी आते हैं तो आपकी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, ह्यूमन नेचर है। अब वो कहेंगे मेरी नहीं है तो कमाल ही हो जाएगा, वो कहेंगे कि मैं बैलेंस कर लूँगा तब भी कमाल हो जाएगा, और अगर वो ये सब कर लेते हैं तो शायद वो पहले आदमी होंगे, क्योंकि ये साबित तो नहीं हुआ। और वही लोग आज चुप हैं जो मिसबा की दफ़ा जंपे मार रहे थे कि यार यही चीफ सेलेक्टर, यही कप्तान। ठीक है, ये सारे हालातों में मुझे तो वो चेहरे याद है, मैं तो चाहता हूँ वो स्क्रीन पे चलें जो उठ के बोल रहे थे कि ये तो जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, देखे जी ये भी चीफ सेलेक्टर है, यही हेड कोच है। तो यहाँ पे भी ऑल इन वन हो गया ना, यहाँ पर भी ऑल इन वन हो गया, बिकॉज यू आर द प्लेयर, you are the mentor and mentor is going to be above all. See, as a player अगर आप गलती करते हैं the coach is going to come in and tell कि जी आपने ये क्या किया, ये ऐसा क्यों हुआ, स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, लीड करना पोजीशन में। बट दैट प्लेयर जिससे अगर 19-20 होता है दैट प्लेयर इज लीडिंग द पैक। ठीक है, अब वो जब बात करेगा कोच उसको उसके खराब खेल पे अगर होएगा तो वो कुछ सोच समझ के बात करेगा ना कि मैं अपने वाली ऊपर से पोजीशन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट पोजीशंस हैव। और हमारे जैसी एनवायरनमेंट में, हमारे जैसे मुल्क में जिसमें वो जहाँ जिसकी ज़ात से डरना चाहिए उसका इतना नहीं सोचते, लेकिन ये ज़रूर सोचते हैं कि मुंडा बंदा मेरे तो उत्ते गया, मैं नाल ज़रा ध्यान ना गल कर, अनफॉर्चुनेटली विच इज़ नॉट द राइट वे। सो आई गेस कि देयर इज़ अ क्लियर conflict of interest, or I don't know how he will deal with it. I don't know what the cricket board has thought behind it. Coaching करना, mentorship करना, to lead people, yes, he has plenty of experience, but then coaching is different. Communication levels of coaching are different. और इसमें एक आपकी you need to have an ideology which goes across to form a common goal. ठीक है, और यहाँ पर ना तरह तरह की चीज़ें हैं, सिर्फ एक 15 की टीम नहीं है, इसके पास आपका एक विजन होना चाहिए बियॉन्ड। और अगर वो विजन होता ना वाइल हिज टेन्योर तो पाकिस्तान के पास प्लेयर होते। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा। सिंस मिसबा ऑनवर्ड्स पाकिस्तान हैज़ गॉन डाउन 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 डाउन, इवन इंक्लूडिंग हिज टेन्योर। पाकिस्तान वही 4-5 उसमें सीनियर चले आ रहे थे, जैसे जैसे वो बाहर जाते गए नया कुछ इस लेवल का डेवलप नहीं हुआ कि जो आपको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। इट इज़ वेरी डिबेटेबल। आज सारा का सारा मलबा काफ़ी सारे क्वार्टर्स जो है ना वो डाल रहे हैं सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर जिसका नाम है बाबर आजम। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भैया आप उसको बाहर बैठा के खेल लें। लोग कह रहे हैं ना कि वो बड़े ज़िद्दी थे, अब तो वो कप्तान नहीं, अब तो वो ज़िद नहीं कर सकते, तो उसको बाहर बैठा लेना, वो तो पोजीशन ही नहीं है उनके और पास। ये ज़िद्दी वाली स्टेटमेंट अभी क्यों याद आई है? आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे जब अहमद मान लिया ज़िद्दी है, अब तो नहीं ज़िद कर सकता ना, तो आप उसके बगैर खेल लें इंग्लैंड सीरीज। उसको ये कह रहे ना फिट नहीं है, स्कोर नहीं कर रहा, तो भाई आप उसे के जाओ फिट होके आओ, 3 टेस्ट मैच हम नहीं आपको खिला रहे, आप उसकी जगह बंदा खिला लो। इफ यू हैव द मटेरियल, बोलने की क्या जरूरत है, यू हैव योर सेट डेली। कोई नजर मारे तो कोई नजर आ रहा है जो बाबर को रिप्लेस कर सके उस पोजीशन? शायद हमें ना आ रहा हो, उनको नजर आ रहा हो। देखिए बाबर रिप्लेसमेंट की तो बात की बात है, आप जरा ये जब पिछले 3-4 साल तो उठा के देखें कि सबसे ज्यादा रन्स किस बंदे के हैं टोटल क्रिकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा जो रन्स किए हैं वो कह रहे जी मैच नहीं जितवाए, तो एक बंदा रन्स करके दे रहा है तो क्या उसके इर्द गिर्द वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ठीक है, वो रन्स के अंदर 11 की टीम है ना, तो उसके अंदर और भी बैट्समैन होते हैं, बॉलर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं, स्पिनर होते हैं, तो सबका काम एक बंदे के रन्स के ऊपर है। और फिर अगर वो इतना गैर जरूरी लग रहा है तो भैया आप उसके बगैर खेल लें, खेल लें उसके बगैर, गो फॉर इट, किसने रोका है?
ठीक है, लेकिन आप उसकी रिप्लेसमेंट कोई ऐसा बंदा भी आपके पास नहीं है अभी जिसका उससे आधे बैटिंग क्रेडेंशियल हो, आधे, मैं करीब की बात नहीं कर रहा, मैं हाफ की बात कर रहा हूँ, हाफ बैटिंग क्रेडेंशियल हो किसी के। सलमान भाई एक स्टैट आपको यहाँ दे दूँ बाबर आजम से रिलेटेड। पिछले अगर हम देखें जो 15 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले हैं, उनमें से पाकिस्तान की अगर सबसे लंबी इनिंग्स देखें तो वो कराची टेस्ट था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी। पाकिस्तान ने 171 ओवर खेले थे उसमें, और उसमें बाबर आजम ने 196 रन स्कोर करके वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था। तो बाबर आजम अगर ना खेले तो आप लाएंगे किसको खिलाने के लिए? 196 इंडिविजुअल इनिंग। आई स्टिल बिलीव के विद हिज क्रेडेंशियल्स उनको इससे टेस्ट में बहुत बेहतर खेलना चाहिए। बट हम लोग ना सिर्फ समझते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड और रन्स नॉट ऑन द बोर्ड, हम उसके पीछे के सिनेरियोज नहीं देखते। ये जो बाकी आपकी लॉट है वो तो 4 साल इकट्ठे सबसे ज्यादा रन्स करता रहा है, इन्होंने तो 4 मैच इकट्ठे नहीं रन्स किए हुए किसी ने, 4 इकट्ठी इनिंग्स किसी ने आज तक स्कोर नहीं किया हुआ। आपका सेकंड बेस्ट प्लेयर अगर आप उठाएंगे ना सारे रिकॉर्ड को, तो वो आपका विकेट कीपर निकलेगा, रिजवान। तो कोई भी बैट्समैन, फ्रंट लाइन बैट्समैन आपका उस फेरिस्त में ही नहीं है। आप किस बात के रोले डाल रहे हैं? और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो स्ट्रेटेजिक हैं, वो तो आपके स्ट्रेटेजिक फेलियर्स हैं, विजनरी फेलियर्स हैं, आपकी फिटनेस के फेलियर्स हैं, और वो क्रॉस बोर्ड है। उसमें कौन है जो इनसे मुबारा है? और आपकी फिटनेस पॉलिसी है क्या? मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम करते हैं जो फिटनेस टेस्टिंग का इनका चार्ट है उसके ऊपर कि हाउ दे एनालाइज प्लेयर्स।